गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने स्टार्ट करना है, मैंने आपको बताया था ये चैप्टर 3 पार्ट में है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और उसके बाद सब्सक्रिप्शन। अभी आज हमने बात करना है इनकॉर्पोरेशन का। प्रमोशन में हमने सारा पढ़ लिया, उनके फंक्शंस पढ़ लिए, डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, पूरे 6 के 6 है ना। अब हम पढ़ रहे हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि कंपनी एक तरह से रजिस्टर हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, कि भाई अब कंपनी आगे काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है। सो सबसे पहले कहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दी एफोर्सेड फॉर्मेलिटीज, जब हमने सारी जो फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट कर ली, प्रमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन। प्रमोटर क्या करेगा बेटा, एक एप्लीकेशन बनाएगा फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है कि कंपनी पूरी तरह से रजिस्टर हो जाएगी उसके लिए। सो द एप्लीकेशन इज टू बी filed with the registrar of companies of the state within which they plan to establish the registered office of the company. तो ये जो एप्लीकेशन है बेटा, ये सबमिट होगी रजिस्ट्रार के पास। क्लियर, कि वो रजिस्ट्रार के सामने होगी, जहां भी आप चाहते हो कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश हो, वो वहां पर जाके रजिस्ट्रार के पास लगेगी। सो द So the application for registration must be accompanied with certain documents. बेटा आपको एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन की है उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, अबाउट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस। टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स थे, पता है ना, एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद बताओ, बोलो बेटा, एग्रीमेंट के बाद बताओ, एग्रीमेंट के बाद 2 डॉक्यूमेंट और कौन से थे? स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन और एक और था, बताओ, रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ फी। क्लियर, तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। क्लियर बेटा? सो दीज मे बी ब्रीफली मेंशन्ड अगेन, ये दोबारा एक बार बताया हुआ है वही 6 डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैंने आपको बताया था कभी भी अगर एमओए की बात की जाएगी तो एमओए का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स जिसमें डिस्कस होंगे वो एमओए है। सो द एमओए ड्यूली स्टैम्प्ड, एमओए बेटा पूरे तरीके से उसको स्टैम्प किया जाएगा, साइंड एंड विटनेस्ड, उसमें पूरी तरह से साइन भी होंगे और विटनेस भी होंगे। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है तो नोट कर लो एटलीस्ट आपको 7 मेंबर्स चाहिए जो उसको साइन करें, और बेटा प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट आपको 2 मेंबर्स चाहिए। पब्लिक में आपको 7 चाहिए, प्राइवेट में आपको एटलीस्ट 2 चाहिए। क्लियर? लिखो, क्लियर बेटा, इसको नोट कर लो। सो द सिग्नेटरीज मस्ट आल्सो हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एड्रेस, उनको बेटा अपने एड्रेस को भी मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर, कि जो उसका एड्रेस है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन मेंशन करनी पड़ेगी, एंड नंबर ऑफ द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम। और उनके पास जो वो अथॉरिटीज हैं, जो सिग्नेटरीज हैं, उनके पास शेयर्स कितने हैं वो भी उनको बताना पड़ेगा, कि उनके पास इतने शेयर उसके हैं, तभी आगे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो पाएगी। उसके बिना बेटा कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगी। क्लियर? 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या? पहले तो पब्लिक में एटलीस्ट 7 मेंबर चाहिए, प्राइवेट में एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए। दूसरा कि उनको अपनी ऑक्यूपेशन के बारे में बताना पड़ेगा। क्लियर? उनको आगे एड्रेस अपना देना पड़ेगा, और उनके पास कितने शेयर्स हैं वो भी उन्हें बताना पड़ेगा। सेकंड, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड, बेटा उसमें पूरी तरह से स्टैम्प होना चाहिए, एंड विटनेस्ड एज इन केस ऑफ द मेमोरेंडम, और पूरी तरह से विटनेस भी होना चाहिए कि उस वो सबके सामने साइन किए गए हों और प्रॉपर लीगली सब कुछ हुआ है। सो हाउएवर एज स्टेटेड अर्लियर, a public company may adopt table A, which is a model set of articles given in the companies act। क्लियर, कि जो मॉडल सेट है उसमें जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है वो। सो इन दैट केस अ स्टेटमेंट इन lieu of the prospectus is submitted instead of AOA। अगर कहते हैं बाय चांस अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे बेटा, तो एक आपको स्टेटमेंट इन ल्यू होता है जो कि प्रोस्पेक्टस के साथ सबमिट करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस होता है बेटा जिसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होती है, कि
कंपनी कैसे चल रही है, क्या चल रही है, कितना है, मतलब इसमें मेंबर कौन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, बैलेंस शीट, सब कुछ उसमें होता है। क्लियर? तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो इसकी जगह। यहाँ तक क्लियर? सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा था बेटा? एमओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है। और दूसरा क्या है? एओए। एओए का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड डॉक्यूमेंट बेटा जो आया वो है रिटन कंसेंट। हम ये पढ़ चुके हैं कि कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स है ना, तो वही सेम चीज है। कहते हैं रिटन कंसेंट चाहिए जो कि प्रपोज्ड डायरेक्टर्स का है टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, कि भाई वो अगर काम करेंगे एज अ डायरेक्टर तो उनको खुद उसको बताना है कि हाँ हम यहाँ पर डायरेक्टर हैं। वो अपनी कंसेंट देंगे, मींस अपना फॉर्म पर लिख कर देंगे। एंड एन अंडरटेकिंग टू परचेज क्वालिफिकेशन शेयर्स, और वो ये भी बताएंगे कि उन्होंने कितने शेयर्स परचेज करने का बोला है। क्लियर? So fourth, the agreement, if any, with the proposed managing director, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, मैनेजर के साथ या होल टाइम डायरेक्टर के साथ बनाया जाएगा। क्लियर? तो वही सेम चीज है बेटा। पहला डॉक्यूमेंट कौन सा था? एमओए, फिर एओए, फिर कंसेंट फॉर्म डायरेक्टर्स का, फिर एग्रीमेंट, और फिर अ कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी। बेटा जो नेम आपने, आपका जो अप्रूव हुआ है उसकी कॉपी भी इस डॉक्यूमेंट के साथ लगेगी। क्लियर? इस जो ये एप्लीकेशन है जो आप रजिस्ट्रार के सामने दे रहे हो इन कॉर्पोरेशन की, उसकी एक नेम की, जो आपका नेम अप्रूव हो चुका है, उसकी कॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी। क्लियर? सिक्स्थ, अ सेल्फ डिक्लेरेशन affirming that all legal requirements for registration have been compiled with this must be duly signed। अब एक स्टेचुटरी डिक्लेरेशन भी आप दोगे कि सारे आपने पूरे लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल किए हैं। क्लियर? और वो पूरी तरह से आप उसमें साइन भी करोगे ताकि वो आप डिक्लेयर कर दो कि हाँ ये चीज सही है। यहाँ तक क्लियर बेटा? उसके बाद जो 7th पॉइंट आया वो क्या है? अ notice about the exact address of the registered office may also be submitted along with these documents। मीन्स एक नोटिस होगा जिसमें एग्जैक्ट एड्रेस होगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, वो भी बेटा आप इसके साथ सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। However, if the same is not submitted at the time of incorporation, अगर बेटा आपने उस टाइम पर अपने एड्रेस का डिटेल नहीं सबमिट किया है, इट कैन बी, बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप, जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का रजिस्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रिसीट मिल जाएगी, तो उसके 30 दिन के बाद भी आप वो सबमिट कर सकते हो। क्लियर? वहां पे आपके पास एक पॉलिसी है कि आप विद इन 30 डेज उसको सबमिट कर सकते हो। 8th, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। जो आप रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे बेटा रजिस्ट्रार को, उसका भी, वो भी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, क्योंकि वो भी आपका एक एविडेंस है, वो भी आपका एक सबूत है। Clear? So the registrar upon submission of the application along with the required documents has to be satisfied that the documents are in order and that all the statutory requirements regarding the registrations have been compiled with। तो बेटा ये जो जितना भी आपने जो प्रोसेस किया है इसमें रजिस्ट्रार की जो एप्लीकेशन होगी उसके सबके साथ आप वो सारी चीजें कनेक्ट कर दोगे। However, it is not his duty to carry out a thorough investigation about the authenticity of the facts mentioned in the documents। बट ये बेटा रजिस्ट्रार की ड्यूटी नहीं है कि वो चेक करेगा कि इसमें प्रॉपर है या नहीं, ये आपकी ड्यूटी है। कल के दिन अगर कुछ गलत हुआ तो सीधा कंपनी सील कर दी जाएगी। वैसे तो क्रॉस चेक करेगा लेकिन रजिस्ट्रार नहीं करेगा, वो आप खुद ही डिक्लेयर करोगे सारी चीजें कि ये सारी चीजें सही है, क्योंकि अगर कुछ गलत उसमें हुआ तो फ्यूचर में आप कभी वो चीज दोबारा नहीं कर पाओगे, दोबारा कोई कंपनी रजिस्टर नहीं कर पाओगे। क्लियर? व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड अबाउट द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज, जब बेटा रजिस्ट्रार पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ भाई जो जो फॉर्मेलिटीज थी, एमओए है, एओए है, कंसेंट फॉर्म है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है, सब कुछ है, सो a certificate of incorporation is issued to the company। बेटा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें ये होता है कि एक तरह से आप ये कह सकते हो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कंपनी का। क्या है कंपनी का? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो विच सिग्निफाई द बर्थ ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी के बर्थ को दिखाता है। क्या दिखाता है? कंपनी के बर्थ को, मतलब जो बताता है कि हाँ ये कंपनी रजिस्टर हो चुकी है।
सो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में देयरफॉर बी कॉल्ड, इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको कहा जाता है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। कहीं बाई चांस क्वेश्चन आए कि कौन किस पार्ट को बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, तो हम कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, with effect from November 1, 2000, the registrar of companies allot a CIN, ये भी नोट कर लो, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है बेटा कंपनी को, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसके जरिए बेटा चीजें चेक की जाती हैं। क्लियर? याद रखना, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। क्लियर बेटा? तो नवंबर 1, 2000 से बेटा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या अलॉट करते हैं? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे बेटा पैन नंबर होता है ना, ऐसे ही कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है कि भाई हाँ, ये कंपनी का, हर कंपनी का अलग नंबर होता है जिससे कि कंपनी के बारे में पता चलता है। तो वो एक नंबर है, अलग से नंबर है। क्लियर? जिससे कंपनी आइडेंटिफाई कल के दिन हो सकती है। यहां तक बेटा किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। क्लैरिटी? आप अनम्यूट करके बता सकते हो। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस। नेक्स्ट, अब बेटा एक पॉइंट हमारा रहता है पीछे, ध्यान से देखना, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है बिल्कुल इनिशियल, जो शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको। ठीक है? ये बेटा आपके लिए कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड आपकी अकाउंट्स की थ्योरी 12th की भी है, ग्रेजुएशन की भी है। सो ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, जब बेटा कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं, मींस बनाने के लिए आगे ला रहे होते हैं, promoters into certain contracts with third parties on behalf of the company। promoters बेटा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। क्लियर? कंपनी के बिहाफ पर वो चीजें साइन करते हैं। सो उनको कहा जाता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट मींस कंपनी रजिस्टर होने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो, उनको कहा जाता है। सो दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन अ कंपनी। बेटा ये लीगली नहीं होता कि भाई कंपल्सरी है, ऐसा नहीं है। A company after coming into existence may, if it so chooses, decide to enter into fresh contract with the same terms and condition to honor the contract made by the promoters। अब बेटा कंपनी रजिस्टर होने के बाद उसी सेम को आगे दोबारा और बना सकती है, कंटिन्यू कर सकती है कि जो प्रमोटर ने किया है उसको, उसके लिए। क्लियर? सो नोट दैट इट कैन नॉट रेटिफाई अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा वो पुराने वाले को खत्म नहीं करेगा। A company thus cannot be forced to honor a preliminary contract. So promoter, however, remain personally liable to third party for these contract। तो प्रमोटर खुद लायबल होगा अगर कल के दिन वो पेमेंट नहीं कर पाता या कुछ चीजें हैं, तो प्रमोटर लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी है। यहां तक क्लियर बेटा? कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी क्योंकि कंपनी अलग इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। यहां तक क्लियर? तो उनको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। यहां तक क्लियर बेटा सबको? यस तो हम सर। पढ़ क्या रहे हैं? हमारे अभी चैप्टर के कितने पार्ट हो गए? हमने चैप्टर में सबसे पहले कौन सा पार्ट पढ़ा? प्रमोशन। दूसरा कौन सा पार्ट है? इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? और तीसरा कौन सा पार्ट है बेटा? सब्सक्रिप्शन। क्या है? वो भी नहीं आएगा, अभी पहले इसी के इफेक्ट पढ़ रहे हैं। कहते हैं इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जब कंपनी बेटा रजिस्टर हो जाती है, तो उसके बाद इफेक्ट क्या आते हैं कंपनी पे? तो कहते हैं कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो प्रिंट आ गया इनकॉर्पोरेशन में, एक डेट आ गई, वो कंपनी उसी दिन लीगली बॉर्न हो जाती है। मींस कंपनी उस दिन, कंपनी का वो हो जाता है कि कंपनी अब लीगली, कंपनी के पास अथॉरिटी है कि कंपनी कुछ भी कर सकती है। क्लियर? यस क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर बेटा? तो कंपनी के पास क्या है? पूरी तरह से कंपनी के पास लीगल अथॉरिटी है कि कंपनी उस दिन से एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है कि वो अब अपने काम खुद कर सकते हैं। तो तभी वो कह रहे हैं कि अब कंपनी का जन्म हो गया। क्या हो गया? कंपनी का जन्म। क्लियर? तो वो क्या है बेटा? वहां से ही वो कह रहे हैं कि तभी पॉइंट कर रहे हैं कि उसी दिन कंपनी का बेटा क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपनी का
जन्म, ठीक है। उसी दिन से कंपनी क्या करना स्टार्ट करेगी, कंपनी सारा काम उसी दिन से करना शुरू करेगी। यहां तक क्लियर? Yes, sir. क्लियर है यहां तक? तो ये याद रखना, ये इनकॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना बेटा आगे मतलब ये बहुत बार रिपीट होगा आपके सामने कि भाई इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, जिस दिन कंपनी रजिस्टर होती है उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद। सो इट बिकम्स अ लीगल एंटिटी। बेटा अब कंपनी एक लीगल एंटिटी बन जाती है, मींस एक कानून के तौर पे बेटा वो उसके एक अलग पहचान बन जाती है विद परपीचुअल सक्सेशन। अब उसका परपीचुअल सक्सेशन आ जाता है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई इंसान बेटा डायरेक्टर आए जाए या कुछ भी हो जाए, कंपनी कॉन्टिन्यूसली चलेगी, कंपनी कभी भी कंपनी का काम नहीं रुकेगा, कंपनी लगातार चलेगी। तो उसको कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन, मींस कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ बिजनेस। कंपनी कभी काम करने से रुकेगी नहीं। सो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन is a conclusive evidence of the regularity of the incorporation of a company। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है बेटा, ये एक तरह से एविडेंस है, सबूत है कि अब कंपनी रेगुलरिटी पर पूरी तरह से काम कर सकती है, जो कि इनकॉर्पोरेट होने के बाद है। So imagine what would happen to an unsuspecting party with which the company enters into a contract if it is later found that the incorporation of a company was improper and hence invalid। कहते हैं क्या होगा अगर बाय चांस जो कंपनी है वो गलत रजिस्टर हो जाए, या कुछ उसने कुछ इलीगल कुछ चीजें की हैं जिसकी वजह से वो गलती से रजिस्टर हो गई। So therefore the legal situation is that once a certificate of incorporation has been issued, the company has become a legal business entity irrespective of any flaws in its registration। अब बेटा कुछ नहीं हो सकता। अब अगर वो रजिस्टर हो गई, चाहे उसने कुछ भी किया, वो रजिस्टर हो गई एक बार, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। सो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज दस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। ये एक तरह का बहुत बड़ा सबूत है जो बता रहा है कि हम अब जो कंपनी है वो लीगली एग्जिस्ट कर रही है, लीगली वो आ गई है। क्लियर यहां तक? सो सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स showing the impact of the conclusiveness of the certificate of incorporation are as under। कुछ बेटा ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे कंपनी रजिस्टर हुई हैं, उनके बारे में, कंपनी के बारे में बताया हुआ है। क्लियर यहां तक? पहला एग्जांपल कहते हैं डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फाइल हुआ 6 जनवरी को, मतलब 6 जनवरी को रजिस्ट्रार के पास गए और डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ बेटा 8 जनवरी को, 2 दिन बाद। But the date mentioned on the certificate was 6th January. So it was decided that the company was in existence and the contract signed on 6th January were considered valid। कि वो 6th वाला वैलिड माना गया, तो एक तरह से वो उसी दिन क्या हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई। यहां तक क्लैरिटी बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट, अ पर्सन forged the signatures of other, मतलब बंदे ने कॉपी कर लिए on the memorandum, the incorporation was still considered valid। बेटा उसने गलत साइन कर दिए, फिर भी क्या माना जा रहा है, कंपनी को वैलिड माना जा रहा है कि हाँ भाई रजिस्टर मानी जाएगी। क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. Yes. So कहते हैं does whatever be the deficiency in the formalities, the certificate of incorporation once issued is a conclusive evidence on the existence of the company। बेटा चाहे रीजन जैसे मर्जी हो या कोई भी कमियां रह गई हो फॉर्मेलिटी में, एक बार अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया तो वो आपका सबूत है। तो मतलब ये इतनी आसानी से नहीं मिलता कंपनी को। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, पहले जो रजिस्ट्रार है बेटा वो पूरी तरह से उसको, जो उनका डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से उसको क्रॉस चेक करके करते हैं, तभी होता है। सो इवन व्हेन अ कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विद इलीगल ऑब्जेक्ट्स, द बर्थ ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी क्वेश्चन। चाहे वो कुछ इलीगल भी कर रहे हो, फिर भी बेटा हम उसको, उसके बर्थ को, मीन उसकी इनकॉर्पोरेशन को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर एक बार वो रजिस्टर हो गया तो द ओनली रेमेडी अवेलेबल इज टू वाइंड इट अप। सिर्फ एक ही इसका सोल्यूशन है कि इसको बंद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इसको बंद। सो बिकॉज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज सो क्रूशियल, ये इतना ज्यादा जरूरी है, सो द रजिस्ट्रार हैव टू गो वेरी केयरफुली बिफोर इशूइंग इट।
तो रजिस्ट्रार बेटा बहुत ध्यान से इस कंपनी मतलब देखते हैं चीजों को और तभी कंपनी को रजिस्टर करते हैं, इतनी आसानी से रजिस्टर नहीं करते। यहां तक क्लियर बेटा? Yes, sir. So both public and private companies are required to obtain the certificate of commencement of business within 180 days of its incorporation. बेटा दोनों जो पब्लिक होंगी चाहे प्राइवेट कंपनी होंगी उनको ये जरूरी है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना जब वो इनकॉर्पोरेट हो गए। क्लियर? सो वंस द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज इशूड, एक बार कि हाँ भी स्टार्ट हो गया कि अब आप अपना काम आगे स्टार्ट कर सकते हो, सो इट which is issued by register of a company, it can undertake their business operation. वो बेटा अपना आगे का बिजनेस इजिली कर सकते हैं, फिर उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। यहां तक कोई डाउट? No, sir. क्लियर यहां तक? Yes, sir. कोई डाउट है तो बताओ, बोलो बेटा कोई डाउट है? तो बेटा हमने अब तक कितने पार्ट पढ़ लिए? 2 पार्ट थे इस चैप्टर के, हम दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पार्ट कौन सा था? प्रमोशन। कौन सा था बेटा? Promotion. दूसरा पार्ट कौन सा था? Incorporation. इनकॉर्पोरेशन। और तीसरा लास्ट पार्ट हमारा कौन सा रह गया? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। Subscription. क्या रह गया बेटा लास्ट पार्ट? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब बेटा जो अभी तक हमने इतने जो अभी किए हैं इसको मुझे अभी के अभी 8 के 8 स्टूडेंट्स के बेटा फ्लो चार्ट्स चाहिए। एक वंशिका का कल आ गया था, मेहुल का आ गया था, बाकी किसी का नहीं आया। फटाफट भेज देना अभी, मैं कॉल करता हूँ फिर तुम्हें 250 पे अगर ना आया। क्लियर? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।